एक बहुत अच्छी कहानी है मेरे जीवन की। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस कहानी को ध्यान से सुनना। मेरे अपने जीवन की है। कुछ साल पहले जब मेरी +2 हुई तो होता ही है सबके साथ। हमारा समाज का पैटर्न ऐसा है ना। एक सोसाइटी ने मिलकर एक पैटर्न, एक फॉर्मेट बना दिया है कि पहले बच्चा +2 करेगा, फिर ऐसे ग्रेजुएशन करेगा, नौकरी के लिए ट्राई करेगा, नौकरी मिल जाएगी तो शादी होगी है ना, बच्चे होंगे, फिर बस वही टाइम पास जीवन है ना। बस ऐसे ही क्योंकि भेड़ चाल में जीवन गुजर जाता है। होते हैं कुछ क्रांतिकारी लोग जो इस पैटर्न को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वो कहते हैं नहीं, हम ये जीवन नहीं जिएंगे, हम कुछ अलग करेंगे है ना। तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ। +2 के बाद होता ही है ना। तो रिश्तेदारों ने, घर वालों ने सलाह देना शुरू कर दी कि आप ये ग्रेजुएशन करो, ये करो, वो करो है ना, ये हरियाणा पुलिस के फॉर्म आ रहे हैं उसको भर दो, आर्मी के लिए ट्राई करो, ये कर लो, सीए कर लो, वो कर लो, ऐसे कर लो, ये कर लो है ना। तो उस वक्त था अध्यात्म अभी धीरे धीरे जागृत हो रहा था, वैराग्य जागृत हो रहा था। मेरे को भी फंसा लिया गया दुनिया वालों ने मिलकर। घर वालों ने बोला कि ऐसे ऐसे हरियाणा पुलिस के क्योंकि फॉर्म निकले हुए, अप्लाई कर दो। तो ठीक है, मेरा मन तो नहीं था है ना। क्यों नहीं था उसका कारण भी बताऊंगा। तो ऐसे ऐसे मैंने फॉर्म भरे, पेपर देने के, पेपर का सेंटर आया है ना, दूर बहुत, जहाँ से मेरा जिला है उससे बहुत दूर आया। तो पलवल, हरियाणा के भाई समझ पा रहे होंगे, पलवल में आया था। हमसे बहुत दूर था। हम निकल गए। ठीक है कि सर्दी बहुत थी। 23 दिसंबर को मेरा क्योंकि एग्ज़ाम था, बहुत ठंड थी है ना। हम सुबह सुबह निकले 4 बजे घर से है ना। तो सर्दियों में अक्सर ऐसा होता है कि ट्रेनों के अक्सर रूट बदल जाया करते हैं, जहाँ ट्रेन लेट हो जाती है क्योंकि धुंध पड़ती है, फॉग होती है ना। तो कोहरे की वजह से अक्सर ये सब दिक्कतें हो जाती हैं। हम सुबह बैठे हैं ना पलवल के लिए, लेकिन ऐसा हुआ कि हम चलते चलते पता चला रात हो गई। मैं देख रहा हूँ, कह रही इतनी दूर तो पलवल था ही नहीं, अभी तक हम पहुँचे ही नहीं है ना। मैं देख रहा हूँ खिड़की से बाहर पहाड़ आ रहे हैं। मैं हैरान हो रहा हूँ, अरे हरियाणा में पहाड़ कब से आ गए भाई। तो हमने पूछताछ की, बाहर ट्रेन में पूछा कि ऐसे ऐसे। उन्होंने कहा कि नहीं, ये ऐसा हो गया है कि ट्रेन का रूट बदल गया है, ये ट्रेन राजस्थान में आ चुकी है। हम तो हैरान हो गए। पिताजी मेरे को डांट रहे हैं ना कि तुम जागृत नहीं रहते हो, ये तुम्हारी वजह से हुआ, ऐसे ऐसे, अब कैसे जाएंगे, कल सुबह 10 बजे एग्जाम है ना। लेकिन तब तक थोड़ा सा अध्यात्म जागृत हो चुका था। मैं शांत बैठा रहा, चलो कोई बात नहीं है ना। तो फिर हमने फिर वहाँ से उतरे हैं ना, किसी ने कैसे न कैसे करके फिर यूपी से मथुरा गए। वहाँ से धक्के धुक्के खाए, रात को बड़ी मुश्किल से पहुँच गए पलवल। बहुत देर हो चुकी थी, 12 आई थिंक 11-12 बजे के आसपास हो चुका था। तो जैसे मेरा सेंटर था पलवल में, ऐसे सेंटर आते हैं ना, तो और बहुत सारे भाई आए हुए थे। तो मैं देख रहा था रात को कि कुछ भाई ऐसी सड़कों पे सो रहे हैं ना। दुकानें थी, दुकानों के सामने शटर लगे हुए थे, शटरों के सामने सो रहे हैं। बड़ा मेरे को अजीब लगा। लेकिन मेरे को हमेशा जीवन में लगता था कि हो ना हो, मेरे को भीड़ का हिस्सा कभी नहीं बनना है, मेरे को कुछ अलग करना है जीवन में है ना। सबको ऐसा लगता है ना, जवानी में हर इंसान के अंदर ऐसे सपने होते हैं कि मेरे को भीड़ से अलग करना है ना, अंदर से एक स्टारडम आता है। लेकिन सब नहीं कर पाते हैं, उनको पता भी नहीं चलता कब वो भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। तो इतनी रात हो चुकी थी, तो सिंपल सी बात है, इतनी रात को कोई होटल रूम भी नहीं देता। हमने एक जगह पूछा, धर्मशाला में पूछा, सभी ने रूम देने के लिए मना कर दिया। थक चुके थे, सारे दिन का ट्रैवलिंग की थी, तो ढूंढ रहे थे, कहीं कुछ नहीं मिला। बस बड़ी मुश्किल से हम एक जगह पहुंचे। वहाँ पे इंतज़ाम किया हुआ था कि जो भाई आएंगे और जिलों से, उनके लिए वहाँ पे छोटा सा क्योंकि एक इंतज़ाम किया हुआ था। तो वहाँ पे हमको रहने के लिए, थोड़ी सी रात काटने के लिए जगह मिली। तो वो ऐसा था कि एक बिल्डिंग बन रही थी, अभी उसमें प्लास्टर वगैरह कुछ नहीं हुआ था, बस तीसरी चौथी मंजिल पे थे हम, आई थिंक दूसरी तीसरी पे थे। तो खिड़कियां दरवाजे नहीं लगे थे। तो आप समझ सकते हो, हरियाणा में तो दिसंबर के अंत में काफ़ी ठंड होती है। तो वहाँ पे रात काटनी पड़ी। कुछ नहीं था हमारे पास ऊपर लेने के लिए, बस मेरे जो कोट पहना हुआ था उसी में से कुड़ कर बड़ी मुश्किल से रात गुजारी। सुबह जल्दी उठ गए, 4 बजे के आसपास है ना, सेंटर तक पहुंचना था। तो करते करते हम पहुंचे है ना। सुबह 4 बजे 5 बजे के आसपास छोटी सी दुकान खुली हुई थी, वहाँ से थोड़ा दूध पिया तो पहुंच गए हम 10 बजे के आसपास उस सेंटर में। तो मैंने देखा इतनी लंबी लाइन लगी हुई है ना,
मेरे जैसे भाई थे सभी, है ना, 20, 19, 18 साल के। बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, वहाँ पे चेकिंग वगैरह हो रही है कि टोपी निकालो, है ना, ये बेल्ट रख के जाओ। अंदर एग्ज़ाम था सेंटर में। तो वहाँ से मेरे को बड़ा ही कहूँ कि एक वैराग्य हुआ कि अरे ये क्या हुआ। मैं तो हमेशा सोचता था कि मुझे भीड़ का हिस्सा बनना ही नहीं है, मुझे अलग करना है, लेकिन हो गया ना, मैं तो वही भीड़ वाले काम कर रहा हूँ, है ना। वहाँ पे कह रहे थे कि इतनी शायद इतने ज़्यादा फॉर्म अप्लाई किए गए हैं, 2-3 लाख शायद ऐसा कह रहे थे कि इतनी ज़्यादा फॉर्म अप्लाई किए गए हैं, 3-4 लाख ऐसा कुछ, मेरे याद नहीं है। ऐसी बात हो रही थी, आपस में हम सभी वही बात कर रहे थे। और वैकेंसी सिर्फ 7-8 वैकेंसी है, ऐसा कुछ मेरे याद है। तो बड़ा मेरे को हैरानी, हंसी आई। सबसे बड़ी कहूँ कि हंसने वाली बात पता है क्या थी? मुझे पता था कि जिस नौकरी के लिए इतने धक्के खा रही हूँ पिछले कहूँ कि 30 घंटों से, इतना बुरा हाल हो रहा है, जिनको मिल गई है वो नौकरी, उनका हाल देखो। वो खुद दुखी हैं, वो खुद कह रहे हैं यार कहाँ फंस गए, है ना। और हम फिर उसी चक्कर में फंसने जा रहे हैं, आ जाते हैं ना। मुझे पता था कि अगर मान लो हरियाणा पुलिस में मेरा सिलेक्शन हो गया, सब हो भी गया, मुझे पता है खुशी नहीं मिलेगी, है ना, नहीं हो ही नहीं सकती। क्योंकि जिस नौकरी के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ, जिनको मिल चुकी है, उनका चेहरा देखो कैसे लटका हुआ है, कैसे जिंदगी से वो दुखी हैं, कैसे वो कह रहे हैं अरे कहाँ फंस गए, कहाँ जीवन व्यर्थ हो गया है ना। मेरे को सब चीज़ें पता थी, बस घर वालों ने कह दिया था। ऐसा सबके साथ होता है, अक्सर घर वाले मिलके फंसा ही देते हैं इंसान को, है ना। उनको लगता है कि हम उनके भले के लिए कर रहे हैं ना, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है ना। इतना ही भला होता तो सब अपना अपना भला कर लेते। तो बस, है ना, कैसे भी मेरा देखो, मेरी कोई रुचि नहीं थी, है ना। मुझे पता था कि अगर सिलेक्शन हो भी गया तो मैं नहीं जाने वाला हूँ, बस घर वालों की वजह से सब नाटक करना पड़ा। बस उस दिन मैंने एग्ज़ाम दी, उसके बाद मैंने हाथ खड़े कर ली कि नहीं, बाढ़ में जाए तुम्हारी दुनिया, बाढ़ में जाए तुम्हारी नौकरी, बाढ़ में जाए तुम्हारे एग्ज़ाम्स, मुझे ये सब नहीं करना है, मुझे ये कचरा जीवन जीना ही नहीं है ना। देखते हैं ना, देख लो आप, सबके चेहरे लटके हुए हैं ना, जो लगे हुए हैं वो कौन सा खुश हैं। तो बस वहाँ से मेरा ऐसे ऐसे दुनिया से, अक्सर लोग पूछते हैं ना कि भाई आप सन्यासी कैसे बन गए, यही उनका उत्तर है कि मैंने सीखा दुनियादारी से, मैंने आत्मचिंतन किया, मैंने गहरी थिंकिंग की कि नहीं नहीं, ये जीवन हो ही नहीं सकता, ये जीवन का लक्ष्य नहीं है, कुछ और है जिसकी खोज में हमको निकलना है, वो हमारे अंदर ही है ना। मैं पहले कहता हूँ मेरी बातें सबको समझ नहीं आएगी, है ना। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये क्या था, यही था दोस्तों, ये जीवन नहीं है। पैसा ज़रूरी है, इतना ही ज़रूरी है बस कि आप जीवन यापन कर सको, है ना। इससे ज़्यादा और पैसा ज़्यादा जीवन में, इससे ज़्यादा मेरे को लगता नहीं ज़रूरी है। आप ठीक है, कपड़ा पहनना है, घर पे रहना है, रोटी खानी, सब के लिए पैसा है। इससे ज़्यादा पैसा आपको मिल भी जाए ना, अंत में आप पैसा बहुत कमा लो, आपको लगेगा कि ठीक है पैसा कमा लिया, लेकिन हाथ खाली के खाली ही रहे ना, जीवन में सुख शांति नहीं मिली दोस्तों। तो ये छोटी सी कहानी थी जिससे कहूँ कि मेरे को काफ़ी कुछ सीखने को मिला था। उसके बाद फिर मैंने सब चीज़ें नहीं की। उसके बाद आज तक मैंने जीवन में ग्रेजुएशन कर रहा था मैं, सब मैंने उसको ठुकरा दिया कि नहीं, मेरे को ये सब मेरे को करना ही नहीं है ना, इसका ये क्यों कचरा इकट्ठा कर रहा हूँ मैं। तो बस ऐसे ऐसे करते करते मेरा विवेक वैराग्य ने साथ दिया, मैं उसको जागृत करता रहा, करते करते अध्यात्म में मेरे कदम बढ़े, गहरी सोच के साथ, है ना। सन्यास का जन्म हुआ जीवन में। अक्सर लोग कहते हैं कि सन्यास अंदर से होता है दोस्तों। इन सब बातों को जब आप समझोगे तभी भीतर से सन्यास का जन्म होगा। तो ऐसे ही अंदर से सन्यास का जन्म होता है। सन्यास अक्सर लोगों को हमारे सोसाइटी में लगता है कि कोई ऐसे भगवे वस्त्र पहन लेगा वो सन्यासी हो गया। नहीं दोस्तों, सन्यास तब होता है जब आप जिंदगी को समझ लेते हैं, जब आप संसार को समझ लेते हैं, जब आप समझना शुरू कर देते हैं, तो अंदर से सन्यास का जन्म हो सकता है ना। तो आप ऐसे जीवन को समझें सिर्फ इसीलिए कि कल को जीवन में शांति होगी, मैं नौकरी कर लूँ, इस भरोसे मत जाना दोस्तों। मैं आपको पहले लिख के दे रहा हूँ, पैसे कमाने से जीवन में शांति नहीं आएगी, है ना। पैसा कमाओ, लेकिन ये मत सोचना कि पैसे से शांति आ जाएगी। शांति तो आएगी अध्यात्म से ही, है ना। उस प्रभु के साथ जब तुम्हारा कनेक्शन बनेगा, मेडिटेशन में उतरोगे, तभी शांति आएगी। उससे पहले शांति संतुष्टि नहीं आने वाली। होता है दोस्तों, है ना। मैं तो देखता हूँ ना, लोगों ने पैसे कमा लिए, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खरीद ली, बड़े बड़े बंगले खड़े कर लिए, लेकिन अंदर से अधूरे के अधूरे हैं। अंदर खाली का खालीपन वैसा ही है, वैसा ही नहीं कहूँगा, उससे ज़्यादा और हो चुका है। बस ऐसे करते करते एक दूसरे को प्रूव करने के चक्कर में जीवन यूं ही
कहूँ कि कीड़े मकोड़ों की तरह गुजर जाता है, जीवन सारा व्यर्थ चला जाता है, कुछ मिलता नहीं है। बस कहूँ कि खुद के माँ को, खुद अहंकार को पोषित करने के लिए इंसान सारी उम्र दौड़ता है कि मुझे कुछ करके दिखा देना है, दुनिया को साबित कर देना है। ये सब चीज़ों के पीछे इंसान दौड़ता दौड़ता अंदर से बिल्कुल पागल हो जाता है, खोखला हो जाता है, लेकिन खाली खाली अधूरा अधूरा कपन अंदर बना रहता है। इसलिए कहता हूँ मैं, ये सब कहानी बताने का मेरा यही पर्पज़ था कि आप भी जीवन में थोड़ा सा गहरी समझ को करो। अगर आप इस मकसद से नौकरी का प्रयास कर रहे हो कि कल को शांति मिलेगी, तो नहीं मिलेगी दोस्तों। मैं आपको पहले ही कह रहा हूँ, नौकरी से, पैसे से शांति नहीं मिलेगी। हाँ करो, आप इसलिए करो कि आपका जीवन यापन हो सके, यानी इतना पैसा जरूर कमाओ, लेकिन इस उम्मीद में मत रहना कि पैसे से जीवन में शांति आ जाएगी। शांति अध्यात्म से ही आएगी। तो ये कहानी थी मेरे जीवन की, कि कैसे उत्तर भी था उन सब को जो पूछते हैं कि आपके जीवन में संन्यास का जन्म कैसे हुआ। ऐसे ही हुआ, जब मैंने संसार को देखा, समझा, तो बस छोटी उम्र में ही संन्यास का जन्म हो गया। मिलेंगे कुछ नए विचारों के साथ, तब तक के लिए आप बताना कमेंट करके जरूर, जिन्होंने भी 11 मिनट तक वीडियो देखी है वो बताना कि किस किस ने पूरी वीडियो देखी है और क्या क्या मेरी बातें आपको समझ आई। बाय।